मानसून पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बयान दिया है कि जानबूझकर बढ़ा चढ़ाकर डर दिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में अनाज का भंडारण ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। जेटली के मुताबिक अनाज उत्पादन पर ज्यादा असर नहीं है। अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग तैयारी है सरकार की। सिंचाई वाले इलाकों में दिक्कत नहीं होगी। तो आपको बता दें कि अरुण जेटली ने मानसून पर बयान दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि देश में अनाज का भंडारण काफी है, बारिश में कमी का असर कम होगा। चूंकि सिंचाई वाले इलाकों में बारिश कम होगी और वहां पर सरकार की तैयारियां पूरी हैं। और साथ ही वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह भी कहा कि कीमतों को नहीं बढ़ने दिया जाएगा किसी भी कीमत पर, और देश में अनाज का भरपूर भंडार है। तो वित्त मंत्री अरुण जेटली आज मीडिया से मुखातिब हुए और जो पिछले 2 दिन से लगातार मानसून को लेकर के खबरें चल रही थी, चूंकि खुद डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह बात कही थी कि 88% मानसून इस बार रहेगा, यानी कि सामान्य से भी कम। तो ऐसे में अरुण जेटली आज मीडिया के सामने आए और उनका साफ तौर पर कहना था कि बारिश में कमी का असर कम दिखाई देगा खेतीबाड़ी पर, चूंकि जो दिक्कत है या जो मानसून कम रहेगा वो उन इलाकों में रहेगा जहां पर सिंचाई की भरपूर व्यवस्था है। चाहे पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, तो यहां अगर बारिश कम होती भी है तो दिक्कत नहीं होगी, चूंकि यहां पर सिंचाई के साधन पर्याप्त उपलब्ध हैं। साथ ही वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि उनकी तरफ से अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग तैयारियां की गई हैं। बिल्कुल, देखिए, सरकार का खाद्यान्न पदार्थों का मैनेजमेंट करना ये सरकार का दायित्व होता है। और इसलिए पिछले वर्ष तो जो इस वर्ष की प्रिडिक्शन आई है उससे भी कम बरसात हुई थी और काफी विलंब के साथ हुई थी, लेकिन हमने कीमतें तब भी नहीं बढ़ने दी थी, क्योंकि खाद्यान्न के जो भंडार हैं वो बहुत अधिक है हमारे पास, और इसलिए उनको बाजार में उतारना सरकार की के पास एक ये साधन रहता है। और इस बार का जो ट्रेंड है वो स्पष्ट रूप से ये दिखा रहा है कि जो रीजनल स्प्रेड है इसमें थोड़ी बहुत कमी केवल उसी क्षेत्र में है जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश आते हैं, जहां सिंचाई की सुविधा काफी है। और इसलिए बाकी 3 क्षेत्रों में बरसात इतनी कम नहीं दिखला रहे वो, और इसलिए इसका कोई खाद्यान्न की पैदावार पे बहुत असर पड़ने वाला है या उसकी उपलब्धि पे पड़ने वाला है, ये नहीं है। पिछले साल काफी कम थी, उसके बावजूद भी ओवरऑल बहुत बढ़ोतरी नहीं थी, लेकिन बहुत छोटी अंश में थोड़ी सी बढ़ोतरी थी। तो इस साल मैं उससे बेहतर सिचुएशन देखता हूं।